जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, अपना आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने कल के सत्संग में आप सभी को बताया था कि 13 जनवरी को गुरुपा का जो सत्संग हुआ था घर पे, और उसी दिन गुरुपा के साथ हमने लोहड़ी का त्यौहार भी मनाया, मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया और गुरुपा ने हर दिन की तरह ये दिन भी हम सब के लिए बहुत बहुत स्पेशल बना दिया। उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें हर पल अपना ये खूबसूरत सा एहसास करवाने के लिए कि आप हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, सत्संग में एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ हुई जो मैं आप सभी को बताना भूल गई थी, और मैं जानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी सत्संग हैं जो मैं भूल गई थी और गुरुपा आज मुझे वो सब याद करवा रहे हैं और मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करूँगी। संगत जी, वो ये था कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सत्संग गुरुपा ने इस बार घर के सामने टेंट लगवाकर करवाया था। और संगत जी, जब वो सेवादार अंकल आंटी गुरुपा की गद्दी लगाने के लिए मतलब स्टार्ट करते हैं, गद्दी लगाना शुरू करते हैं, तो जो सोफ़ा था वो भी संगत जी टेंट हाउस से मंगवाया गया था गद्दी के लिए। और मैं चाहती थी संगत जी कि जो सोफ़ा घर में ड्राइंग रूम में सोफ़ा है, गुरुपा की गद्दी उस सोफ़े पर लगाई जाए। और मैं आंटी को बोलती हूँ तो संगत जी वो आंटी जिन्होंने सत्संग करना था वो मुझे बोलती हैं कि जो ये सोफ़ा है आपका ये काफ़ी बड़ा है, तो इस पर गुरुपा का जो चोला है वो अच्छे से नहीं लगेगा। तो संगत जी, जो टेंट हाउस से सोफ़ा आया था उस पर भी गुरुपा का चोला नहीं लगा, वो सोफ़ा गुरुपा को नहीं पसंद आया। तो संगत जी, वो सोफ़ा हमने वापस भिजवा दिया। फिर संगत जी एक और सोफ़ा मंगाया गया गुरुपा की गद्दी लगाने के लिए टेंट हाउस से ही। तो संगत जी, वो सोफ़ा भी गुरुपा को उस दिन नहीं पसंद आया और वो सोफ़ा भी संगत जी वापस भेज दिया गया। और संगत जी, जैसा कि मैंने आपको अपने कल के सत्संग में बताया था कि हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, जो भी सोचते हैं, कुछ भी एनीथिंग, तो अगर वो हमारे लिए सही होता है गुरुपा के हिसाब से, तो संगत जी गुरुपा तुरंत हमारी उस इच्छा को पूरी कर देते हैं, चाहे देर से करें चाहे जल्दी करें, लेकिन वो पूरी ज़रूर करते हैं। और संगत जी, मेरे साथ फिर से उस दिन ऐसा ही हुआ। उस दिन संगत जी क्या होता है कि जिस बेडरूम में मैं और मेरे हस्बैंड सोते हैं, मीन्स जो हमारा रूम है, उसमें संगत जी एक रेक लाइनर सिंगल सोफ़ा है। और वो सोफ़ा अभी कुछ टाइम पहले ही संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड ने एज अ सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था। दिवाली के बाद की बात है संगत जी। और यकीन मानिए संगत जी, उस सोफ़े के लिए मैं अपने हस्बैंड से मतलब गुस्सा हो गई थी, नाराज़ हो गई थी, क्योंकि संगत जी अभी उस सोफ़े की नीड नहीं थी। ऑलरेडी जो रूम है उसमें 2 सोफ़े लगे हुए थे, लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड वो सोफ़ा इसलिए लेकर आए थे क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन रहता है और वो सोफ़ा जो है रेक्लाइनर सोफ़ा वो बहुत कंफर्टेबल है बैक पेन के लिए। तो संगत जी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ था उस टाइम पर कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो वेस्टेज है और सोफ़ा ऑलरेडी रूम में लगा हुआ है। तो इस तरह से एक ऐसा हमारा कहा सुनी सी हो गई थी संगत जी। और आप मानेंगे संगत जी, मैं मुश्किल से 1-2 बार ही उस सोफ़े पे बैठी थी। मैं कभी नहीं बैठी थी सत्संग होने से पहले उस सोफ़े पे, और ये कोई इंटेंशनली नहीं था संगत जी। मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं बैठी, बस नहीं बैठी। लेकिन संगत जी, सत्संग के दिन जो 2 सोफ़े टेंट हाउस से आए थे वो गुरुपा ने वापस करवा दिए थे, और जो रेक्लाइनर सोफ़ा रूम में था वो सोफ़ा गुरुपा ने मंगाया और उस सोफ़े पर मेरे गुरुजी महाराज विराजमान हुए सत्संग वाले दिन। और संगत जी, उसी सोफ़े पर गुरुपा की गद्दी सजाई गई। और ये कितने सौभाग्य की बात है हमारे लिए संगत जी, जब सत्संग हो गया
और वो सोफ़ा दोबारा रूम में लेकर आए। तो संगत जी कितने दिन तक ये फील होता रहा कि अभी भी मेरे गुरुपा इस सोफ़े पर विराजमान हैं। गुरुपा ने उस सोफ़े को इतना ब्लेस कर दिया। और संगत जी मैं कितने दिनों तक उस सोफ़े पे मतलब कुछ भी रखने से पहले सोचती थी कि नहीं, गुरुपा बैठे हैं, इस पर कुछ नहीं रखना है। तो ये एक बहुत बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आती रही। और अभी भी संगत जी इनफैक्ट आज तक उस सोफ़े को देखती हूँ तो ये फील होता है कि मेरे गुरुपा ने इस सोफ़े को ब्लेस किया हुआ है। और संगत जी यकीन मानिए मैं मतलब पहले कभी भी बहुत कम, इनफैक्ट 1-2 बार ही उस सोफ़े पर बैठी थी, लेकिन जब से संगत जी सत्संग हुआ है मैं ज़्यादातर वहीं पर बैठती हूँ। और ये अपने आप हो रहा है संगत जी, मैं इंटेंशनली, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर बैठ रही हूँ क्योंकि ये गुरुपा इस पर विराजमान हुए थे। मुझे नहीं पता संगत जी, मैं कुछ नहीं कर रही, ये सब गुरु महाराज कर रहे हैं। गुरुपा की प्लानिंग का संगत जी हमें कुछ नहीं होता, कब से चल रही होती है, कैसी चल रही होती है, और जो हमारी कल्पनाओं से भी परे होती है संगत जी, और हमें बाद में समझ में आता है। आप ये देखिए मेरे बैक में पेन रहता है और मैं इस सोफ़े के लिए लड़ाई कर रही थी कि ये सोफ़ा मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मेरे हस्बैंड ने ये सोफ़ा लेकर आए। और संगत जी ये सोफ़े पे मैं बैठती भी नहीं थी, मेरे गुरुपा ने इस सोफ़े को खुद बैठकर ब्लेस किया। और अब मुझे गुरुपा संगत जी हर दिन उस सोफ़े पे बिठाते हैं क्योंकि वो सोफ़ा मेरे बैक के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। संगत जी गुरुपा ने हमें तो ब्लेस किया हुआ ही है, साथ में जिस घर में गुरु महाराज विराजमान हैं उस घर की हर एक एक चीज़ जीवित है, हर एक चीज़ ब्लेस्ड है। सो शुक्राना गुरुपा, हर उस पल के लिए, हर उस क्षण के लिए, हर उस चीज़ के लिए और हर उस घड़ी के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे गुरुपा के कि तेरे घर में मेरी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, जिसका तुझे इंतज़ार था, तेरी मनोकामना पूरी करने का टाइम आ गया है पुत्र, बोल दे शुक्राना और ले जा आशीर्वाद। संगत जी मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक था कि गुरुपा का एक बहुत बड़ा जो स्वरूप है वो एंट्रेंस पर लगा हो, और जब भी हम घर में एंट्री करें तो सबसे पहले अपने गुरु महाराज के दर्शन करें। और मैं चाहती थी कि एक बड़ा स्वरूप हो। तो संगत जी लेकिन माइंड में दूर दूर तक नहीं था कि ये स्वरूप कहाँ से आएगा, कैसे होगा। तो संगत जी सोचती थी मैं ऐसा। और संगत जी जिस दिन सेवादार अंकल आंटी ने सत्संग किया था वो अपने साथ संगत जी गुरुपा का एक काफ़ी बड़ा स्वरूप लेकर आए थे रेड कलर के चोले में, जिसमें गुरुपा ने ऑफ वाइट कलर का एक स्टॉल अपने गले में पहना हुआ है। और संगत जी वो स्वरूप उस दिन सत्संग वाले दिन दरबार के साथ गुरु महाराज का स्टैंड पर लगाया गया था। और संगत जी जब सत्संग हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, तो संगत जी वो जो स्वरूप था गुरुपा का वो आंटी हमें दे देती हैं ये बोलकर कि ये ब्लेस स्वरूप है आपके लिए। और संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि कैसा फील होता है जब गुरुपा का स्वरूप या गुरुपा की कोई भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। और संगत जी मतलब गुरुपा के ये मैसेजेस आ रहे थे और गुरुपा का वो इतना बड़ा स्वरूप। और उससे पहले मेरे बर्थडे पे उसी दिन आंटी ने मुझे इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी गुरुपा की दी। सो गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी हम लोग सोचते रहते हैं और गुरुपा हमारी हर इच्छा जो हमारे लिए अच्छी होती है वो कैसे पूरी कर देते हैं वो तो गुरुपा ही जानते हैं। और संगत जी आप यकीन मानिए जो स्वरूप मुझे मैसेज में दिख रहा था एग्जैक्टली सेम वही स्वरूप उस दिन घर पर आया, उन आंटी ने हमें दिया। बहुत बड़ा स्वरूप था संगत जी। और फिर उसी दिन संगत जी सत्संग के 2-3 दिन बाद रात को संगत जी मैं अपनी वो ब्लेसिंग्स निकालती हूँ जो उन आंटी ने मुझे दी थी। बहुत सारी अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग्स थी। उसमें ब्रेसलेट स्वरूप था संगत जी, उसमें गुरुपा की एक माला भी थी,
और ब्रोच था और गुरुपा का पॉकेट स्वरूप था और भी अलग अलग तरह की बहुत खूबसूरत खूबसूरत ब्लेसिंग्स थी जो उन्होंने आंटी ने मुझे उस दिन दी थी संगत जी। मैं वो देखती हूँ और संगत जी आप यकीन मानिए दुनिया की सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक तरफ हैं और गुरुपा की ब्लेसिंग्स का ख़जाना एक तरफ। मैं उस दिन सारी की सारी ब्लेसिंग्स निकालती हूँ जो मैंने पहले से भी संभाल कर रखी हुई थी, जो गुरुपा ने मुझे दी थी। और संगत जी उस दिन मैं इतनी देर तक वो सारी ब्लेसिंग्स अपने आसपास लेकर बैठती हूँ, कभी हाथों में छूती हूँ, कभी माथे से लगाती हूँ और देखकर इतनी इतनी खुश होती रहती हूँ कि कितना प्यारा खजाना, कितनी बड़ी नियामत गुरुपा ने मुझे बख्शी है। और संगत जी ये जो नियामत है ना और ये जो सुकून है इन ब्लेसिंग से मिलता है वो किसी भी हीरे जवाहरात से नहीं मिल सकता संगत जी। मतलब मैंने उस दिन अपनी सारी की सारी ब्लेसिंग्स जो मैंने अपने पूजा के सामान के साथ संभाल के रखी हुई थी गुरुपा की, सारी निकाल के रखी हुई थी और वो सारी ब्लेसिंग्स को निहारते हुए एक आत्मा से, हमारी जो सोल है उससे एक ही शब्द निकलता है कि गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा का होना ही बहुत खूबसूरत एहसास है संगत जी और हम सब इतने ब्लेस्ड हैं जो गुरुपा की संगत हैं। एक जो ये प्यारा सा एहसास है जो हम महसूस करते हैं कि गुरुपा हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, वो बहुत सुकून देता है संगत जी। और संगत जी एक बात और बताना चाहूँगी कि उस दिन जो भी ब्लेसिंग्स मुझे मिली वो सारी की सारी ब्लू कलर में थी, यानी कि नीले रंग में। और संगत जी हम सभी लोग जानते हैं कि नीले रंग से हमारे गुरुपा का क्या कनेक्शन है, हमारे शिव जी का, हमारे महादेव का क्या कनेक्शन है। और संगत जी वो इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग सब की सब नीले रंग में थी। मतलब संगत जी गुरुपा इतनी ढेर सारी खुशियाँ देते हैं जो बाकमाल होती हैं। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 जन्म भी ले लूँ तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती गुरुपा। और संगत जी जो मैंने उस दिन सूट पहना था ब्लैक कलर का, आंटी ने मुझे एक ब्लेसिंग दी थी, एक माला दी थी जो उन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि जब आप सत्संग के लिए अपने कपड़े चेंज करोगे तो ये माला पहनना। संगत जी बिलीव कीजिए कि वो मेरे सूट से कलर से एग्जैक्टली सेम मैच करती हुई थी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वो कलर दूसरा था, वो एग्जैक्ट संगत जी मेरे सूट से अपने आप ही मैच कर गई। ये भी कितना बड़ा एक चमत्कार है गुरुपा का जो गुरुपा हर पल हमारे साथ करते हैं। गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरा जो मन था कि एंट्रेंस पे गुरुपा का स्वरूप लगाया जाए, तो संगत जी वो जो बड़ा स्वरूप उन आंटी अंकल ने हमें दिया था वो गुरुपा ने मंदिर में लगवा दिया। और गुरुपा संगत जी अपनी जगह खुद लेते हैं। हम कौन होते हैं उनको जगह देने वाले, सब कुछ गुरुपा का है और गुरुपा से ही है। तो संगत जी वो स्वरूप गुरुपा ने मंदिर में लगवा दिया। और संगत जी थोड़े दिन के बाद जो भैया भाभी घर के सामने रहते हैं, मैंने आपको बताया था कि उन भाभी को कैंसर से मुक्त किया है गुरुपा ने। बहुत ब्लेस्ड हैं वो लोग, गुरुपा की पुरानी संगत है। तो संगत जी एक दिन वो लोग घर पर आते हैं और ऐसे ही बातों बातों में वो भैया हमें बोलते हैं कि गुरुपा का एक बहुत बड़ा स्वरूप उनके पास है और उन्हें भी कुछ टाइम पहले एक संगत परिवार ने दिया था ये बोलकर कि आप सेवा के तौर पर आगे अपना ये जो स्वरूप है गुरुपा का ये किसी को दे देना। तो संगत जी काफ़ी टाइम से वो स्वरूप उनके घर में था और वो लोग नहीं लगा पाए। और संगत जी वैसे भी गुरुपा की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो संगत जी वो हमें बोलते हैं कि वो स्वरूप हम आपको दे देंगे। और वो संगत जी बहुत बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा स्वरूप था। और आप मानेंगे संगत जी मेरा और मेरे हस्बैंड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। संगत जी मतलब गुरुपा का स्वरूप आना, गुरुपा की ब्लेसिंग्स आना, मतलब वो क्या फीलिंग होती है आप सभी जानते होंगे संगत जी। मुझे तो मतलब इससे बड़ी खुशी और कोई नज़र नहीं आती कि गुरुपा की कोई भी ब्लेसिंग घर में आती है।
तो वो बहुत प्यारा एहसास होता है। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी कुछ दिन के बाद जब वो भैया भाभी गए तो वो अपनी बेटी को भेजते हैं। और संगत जी वो जो स्वरूप होता है वो एक फैब्रिक में होता है गुरुपा का, ब्लैक एंड वाइट चोले में और ब्राउन कलर में। तो संगत जी वो उनकी बेटी आती है स्वरूप लेकर और प्लेट में रख कर लाती है संगत जी वो फैब्रिक वाला स्वरूप, और ऊपर से बहुत खूबसूरत गुलाबों से सजाकर वो भाभी स्वरूप भेजती हैं। मैं लेती हूँ, अपने माथे से लगाती हूँ संगत जी, और मैं वो स्वरूप वापस से खोल कर, काफ़ी बड़ा स्वरूप होता है संगत जी, मैं वो स्वरूप खोलकर उसी रेक्लाइनर सोफे पर लगा देती हूँ। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे गुरु महाराज उस सोफे पर विराजमान हैं। और संगत जी वो गुलाब के जो फूल होते हैं मैं वो गुरु जी महाराज के स्वरूप पे लगा देती हूँ, और बार बार वो निहारती रहती हूँ। फील होता है, उसको फील करती हूँ कि गुरुपा मेरे बैठे हुए हैं, मेरे पास बैठे हुए हैं, उस सोफे पे विराजमान हैं। और संगत जी एक के बाद इस तरह से गुरुपा हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं और ब्लेस करते रहते हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। इसी तरह अपने सारे संगत परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहिए गुरुपा। अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए, अपने शरण में रखिए। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। गुरुपा एक डिवाइन लाइट है जो हर जगह प्रेजेंट है, बिन बुले सब कुछ जानते हैं। बस उन्हें महसूस कीजिए संगत जी, उनसे बातें कीजिए, वो सबकी सुनते हैं। एंड बिलीव मी संगत जी, जब गुरुपा हमारे साथ हैं तो ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत है। सो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।